हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताया जाएगा आपको यदि आपके पशु में यदि डिस्टोकिया की शिकायत यदि बार बार होती है, यानी कि आपके पशुओं में जो प्रसव परेशानी है वह आपके पशु में दिक्कत देखने को मिलती है, बहुत ही मुश्किल से आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, या आप अपने पशुओं की जो डिलीवरी है वो किसी पशु चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सक या किसी और जो पशुपालक है उससे यदि आप करवाते हैं, यानी आपके पशु में ये बार बार दिक्कत होती है। कई बार हम फील्ड में जाते हैं तो भी इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। एक बार यदि पशु की डिलीवरी करवाते हैं तो जब दूसरा ब्याउत होता है तो उसमें भी उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। तो इससे पशुपालक है वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि हर ब्याउत में पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो डिस्टोकिया वैसे के बारे में आज आपको कौन सी इस तरह की जो मेडिसिन जो सभी पशुपालक हैं वो उपयोग में ले सकते हैं इस मेडिसिन को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा, जिससे आपके पशुओं की प्रसव की जो परेशानी है वो का समाधान आपके पशु में हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नहीं मैं कोई इस तरह के इंजेक्शन बताऊंगा ताकि आपको किसी पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी इंजेक्शन लगा करके उसकी सर्विक्स से बच्चेदानी को खोला जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह की बताया जाएगा जो सभी पशुपालक यूज़ में ले सकते हैं। जब यदि आपके पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत होती है या डिलीवरी होने वाली होती है तो सिम्टम्स सभी पशुपालक हैं वो अच्छी तरह से जान जाते हैं कि जिस तरह से आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है, ये इसकी अभी डिलीवरी होने वाली है और आपको इसके सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कि किस तरह के सिम्टम्स हैं इस पशु में। जब भी यदि सिम्टम्स यदि आपको जो पशु ब्याने वाला होता है तो वो जो पीछे है वो डिस्चार्ज स्टार्ट कर देता है, पुट्ठे हैं उसके अंदर जो गड्ढे से बन जाते हैं और आपका पशु है थोड़ी देर खाना जुगाली कम कर देता है, थोड़ा सुस्त सा खड़ा रहता है, कई बार बैठ जाता है, कई बार खड़ा होता है। इस प्रकार की दिक्कतें आपका पशु करता रहता है। यदि आपके पशु में लंबे समय बीत जाता है, यदि लंबा समय बीत जाए, आपका पशु जोर भी करता रहता है, फिर भी यदि आपके पशु की डिलीवरी नहीं हो रही है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में आप डिस्टोकिया के केस में चला गया, तो आपके जो नज़दीक हैं पशु चिकित्सक उनकी सलाह आपको लेनी पड़ती है। तो फिर वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पशुपालकों पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह के पशुओं में दिक्कतें उन पशुओं में भी देखने को मिलती है जिनमें पशुओं के अंतर्गत प्रोलेप्स की शिकायत है या जिनमें शरीर दिखाई देता है या अदर कोई कारण भी हो सकता है। और कई तरह के जो पशु हैं जो बाहरी छोड़ते हैं, बाहर इलाके में जाते हैं पशु, तो उनमें भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की यदि आपके पशु में समस्या है, आपके एक ब्याउत में यदि डिलीवरी पशु चिकित्सक के द्वारा कराई गई है और दूसरे ब्याउत में भी आपकी पशु की डिलीवरी पशु चिकित्सक के द्वारा कराई गई है तो हर पशुपालक को डर रहता है। तो इसके लिए मैं आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वह बताऊंगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। वह आप मेडिसिन आप कहीं से भी आप खरीद सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको लेनी है पल्सेटिला लेनी है, 200 पोटेंसी में होनी चाहिए। और जब भी यदि पशु आपका ब्याने वाला है या ब्याने से कुछ समय पहले आपको उसे 5-5 बूंद 2 से 3 बार देनी है। यानी इससे क्या है कि आपके पशुओं की जो डिलीवरी है वह आसानी से हो जाती है। जब भी आपको लग रहा है कि अब इसकी डिलीवरी होने वाली है तभी देनी है, ऐसा नहीं है कि आप 2 से 4 दिन पहले दे दें। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपका पशु करने लगे तो आप उसे पल्सेटिला आप उसको दे सकते हैं डायरेक्ट मुंह के अंदर। जो कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको आप डायरेक्ट किसी 5-7 बूंद लेकर के आप उसको दे सकते हैं, जिससे आपके पशुओं की डिलीवरी आसानी हो। यदि पल्सेटिला से भी यदि आपके पशु में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको एक सिकेल कोर आती है होम्योपैथिक मेडिसिन, सिकेल कोर दें। ये क्या करती है कि गर्भाशय को क्या करती है कि इससे क्या है कि जो बछड़ा हुआ बछड़ी है वो बाहर फेंकने की आपके पशुओं में एनर्जी यानी शक्ति प्रदान करती है, जिससे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये दवाई आपको तभी देनी है मेडिसिन जब आपके पशु की जो सर्विक्स है वो खुली हो। जैसे आप ये दिख रहा है इस पशु की सर्विक्स है वो खुली है और पता भी लग जाएगा हाँ लगाते कि इसकी सर्विक्स खुली है तो आप उसको देनी है। और देनी कब है, जैसे सर्विक्स खुल जाती है तो उसमें आप उस पशु को आधा घंटे में आप 5 बार दें, आधा घंटे में 1 बार और दे दें। यानी कितनी बूंद देनी है, 5 से 10 बूंद आपको आधा घंटे में लगातार देनी है। सर्विक्स का तो पता ही है कि ये डिस्चार्ज स्टार्ट कर देती है, पानी सा फेंकना स्टार्ट कर देती है, तब ये देख लेना चाहिए कि उसमें जो है वो अब इसकी सर्विक्स है वो खुल चुकी है। तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को सिकेल कोर उसकी आप उस पशु को दें।
यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है, इससे क्या होता है कि आपके पशु में जो डिस्टोकिया की शिकायत रहती है बार बार पशु में, उसका समाधान पशु में हो जाता है। और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है हमने कई पशुपालकों को देख करके भी दी है और उस पशुओं की प्रसव की जो परेशानी है उससे भी उसका सोल्यूशन हुआ है। क्योंकि कई बार ज़्यादातर इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो जो आपको वीडियो में दिख रही है जो भैंस, इसमें भी हर ब्यावत में ही इस प्रकार की दिक्कत होती है और हर बार इसकी डिलीवरी मेरे को ही करानी पड़ती है। तो इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात क्वेश्चन ऐसा होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन मिलेंगी कहाँ? होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कहीं पर भी यदि होम्योपैथिक जो है वो कहीं पर भी जो हुमन वाली होती है, जो हुमन की है होम्योपैथिक मेडिसिन, वहाँ से जा कर के आप ये नोट कर लें और वहाँ से जा कर के आप ख़रीद करके ला सकते हैं। और आप अपने पशुओं को जो पल्सेटिला व सिकेल कोर आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इससे आपके पशुओं की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाएगी और रिजल्ट भी मिलेगा। रही बात यदि फिर भी यदि आपको लग रहा है कि यदि हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है कि आपके पशुओं के अंतर्गत इस तरह की शक्ति प्रदान करती है जिससे क्या है कि वो जो बछड़ा है या बछड़ी है वो शरीर से बाहर फेंक सके और सर्विक्स से जो है ओस है वो आसानी से खुल सके, पूरी खुल सके। इसलिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। नहीं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी पशुपालक है वह अपने पशु में इसकी जो डोज है होम्योपैथिक मेडिसिन की उपयोग में ले सकता है। यदि लग रहा है कि दिक्कत होगी, यदि दिक्कत भी नहीं होगी तो भी आप अपने पशुओं की जो डिलीवरी होने वाली है, बच्चेदानी का मुख खुल चुका है, आपका पशु हैरान हो रहा है, बहुत ज़ोर कर रहा है, दिक्कत आ रही है, तो अपने पास ज़रूर रखें और तुरंत के तुरंत आप अपने पशु को ज़रूर उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट डाल दें। इससे क्या है कि आपके पशु, वरना जिस तरह से अब मैं हैरान हो रहा हूँ इसके पीछे पीछे, वैसे ये भैंस बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है और ऊपर से जो पकड़ने वाले सदस्य कम हैं, लिमिटेड यदि जहाँ पर पशुपालक या कम मिलते हैं तो वहाँ पर इस तरह से हैरान भी होना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से मेहनत आपको न करनी पड़े और रही बात पशुपालक भी आसानी से अपने पशुओं की डिलीवरी करा सके, तो आपको जो मैंने ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई है ये आप अपने पशुओं पर दें, अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह की मैं आपको अलग और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊँगा जो इस चैनल को है। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली है। इस चैनल को जितना हो सके अपने पशुपालकों के साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।